चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जी नया टॉपिक। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे डिस्टेंस फार्मूला, उससे रिलेटेड सारा प्रॉब्लम। और आज का हमारा टॉपिक है, इसका नाम है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला हिंदी में इसको बोलते हैं विभाजन सूत्र। एक था दूरी सूत्र, ये है विभाजन, मतलब जिस फार्मूला से विभाजन होता है 2 पॉइंट, विभाजन सूत्र। देखो इसका अलग ही टाइमिंग है, ये अलग ही दुनिया में है ये लड़की। देखिए पहले कंसेप्ट को सीखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक पॉइंट है, यहाँ देखिएगा, ए एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है बी, ठीक है। ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 5 3, अब बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3 और मान लीजिए 7, कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट दिया गया आपको, ठीक है। अब कह रहा एक पॉइंट बीच में बैठा हुआ है पी, ठीक है, जो इस पूरे लाइन ए बी सेगमेंट को, रेखाखंड ए बी को 2:1 में डिवाइड कर रहा है। मान के चलो ये पूरा, अगर मान के चलो कितना होगा, मान लेते हैं टोटल अगर 4 हुआ, या टोटल 3 हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक 2 हुआ, यहाँ से यहाँ तक 1 हुआ, है ना। 2:1 मैंने इधर डबल होगा, उधर एक सिंगल होगा, ठीक है। ऐसा कुछ हो रहा है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो पूछेगा बताओ ये पी पॉइंट क्या होगा, पी का कोऑर्डिनेट बताइए। पी में जो एक्स वाई होगा यहाँ पर, ये एक्स वाई, इसका मान कितना होगा। तो इसका मान निकालने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं सेक्शन फार्मूला का। अगर कोई पॉइंट पी किसी लाइन सेगमेंट के बीच में है, इसको बोलते हैं इंटरनली डिवीज़न हो रहा हो, बीच में है तो इंटरनली, अब बाहर कहीं पर हो जाएगा तो एक्सटर्नली हो जाएगा। तो इंटरनली अगर डिवाइड कर रहा है m/n में, अब यहाँ 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है। तो m अगर n में डिवाइड कर रहा है, मान लो ये m है और ये कितना है, n है, तो p का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो p का जो कोऑर्डिनेट होता है इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, देखो ये a हो गया, ये b हो गया, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग x1 और y1, किसके जगह पर, इस पॉइंट की जगह पर, 5 और 3 की जगह पर, कुछ भी हो सकता है ना। वो तो मैंने एग्जांपल लिया कि 5 और 3, तो ज़रूरी है कि 5 और 3 ही हो, 5 3 के अलावा भी कुछ हो सकता है। और यहाँ पर मैंने लिया 3 और 7, यहाँ पर मैंने लिया x2 और y2, और ये एक पॉइंट p है जो एक रेशियो में डिवाइड कर रहा है इसको 2:1 में। हमको नहीं पता है तो अभी हम मानेंगे ये रेशियो m है और ये रेशियो कितना है बोलो, n है, यानी कि AP रेशियो PB जो आप देख रहे हैं वो है m/n है। इस अनुपात में डिवाइड कर रहा है एक दूसरे को, ये बराबर का निशान है बीच में, है ना। या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, AP/PB बराबर m/n, ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। कभी कभी ऐसे दिया रहेगा सवाल, कभी कभी ऐसे दिया रहता है रेशियो में। तो अगर ये रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो पूछेगा बताओ जो pxy है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, pxy जो है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो pxy का जो कोऑर्डिनेट होता है वो समझिएगा क्या होता है, pxy, x के जगह पर कितना आएगा, तो ऐसे गुना होता है, देखो ये m गुना होगा उल्टा इससे, और n गुना होगा इसके x से, उल्टा लिखते हैं mx2 अब प्लस में nx1, पहले mx2, पहले x वाला गुना होगा सब, और फिर nx1 आ गया, और नीचे आता है m+n। आपके किताब में हो सकता है m1 + m2 लिखा होगा, ठीक है। तो mn से ही इसको याद रखिए, ज़्यादा बेहतर। ये हो गया x का कोऑर्डिनेट, किसका, x का मान। y का मान क्या होगा, तो यही वाला m इस बार अब y से गुना हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे my2 अब प्लस में कितना होगा बोलो, ny1 से अब गुना होगा, ny1 और डिवाइडेड बाय m+n। ये होता है पूरा सेक्शन फार्मूला। इसी से हम लोग अगर एक पॉइंट एक लाइन सेगमेंट को एक रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो हमारे पास ये कुछ ऐसा होने वाला। चलिए इसको लिखे तो अपने कॉपी में, पहले दिखाते हैं इसका आपको प्रूफ, उसके बाद सवाल दिखाते हैं। क्या कुछ कहना चाह रही हो, हाँ देखिए जल्दी से इसको है तो यहाँ लिखिएगा अभी, अब हो जाएगा, छोड़ दीजिए अब इसको, यहाँ लिखिए हेडिंग डालेंगे सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला। इधर आ जाइएगा नंबर 1 में, ऐसे जैसे हम डायग्राम बना रहे हैं, इधर लिखेंगे सबसे पहले इंटरनली डिवीज़न, 4 लिख दो, 4 वर्ड लिख दो, 4 इंटरनली
डिवीज़न, यानी कि जब डिवीज़न कैसा हो, आंतरिक रूप से हो, डिवीज़न अंदर अंदर जब पॉइंट कट कर रहा हो। कैसे लिखते हैं इसको, देखिए ये हमारा फिर से वही फिगर बनेगा, वही वाला बनेगा। ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, ये x1 y1 है, ये क्या है हमारा बताइए, b x2 और y2 है। ये कोई पॉइंट बीच में बैठा हुआ p, ये m रेशियो n में डिवाइड करता है। जो p का कोऑर्डिनेट होगा, डायरेक्ट हम यहीं पर लिखेंगे, p का कोऑर्डिनेट क्या होगा, p जो निकालेंगे वो होगा m इंटू x2, m इंटू x2, n इंटू x1, n इंटू x1 और नीचे m प्लस n। यहाँ पर कितना हो जाएगा, अगला y लिखना है, पहले x आता है फिर y आता है p के पास पहले x आएगा फिर y आएगा, तो x का मान ये होगा, y का मान क्या होगा, तो y का मान m इंटू y2, दिस इज y2, m इंटू y2 और प्लस n इंटू y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। बस हो गया, ये इसका कोऑर्डिनेट है p का। ठीक है, थोड़ा सा इसको और आगे करते हैं क्या, देखिए ये b पॉइंट कर देते हैं, x2 और y2 इसमें आके मिल गया। तो ये m रेशियो n में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। यही हमारा p पॉइंट है, दिस इज़ n। ठीक है, ये हमारा p पॉइंट है जिसको हम लोग x और y कह रहे हैं। देखिए एक्सटर्नली में क्या होता है, देखो एक्सटर्नली में बाहर कट कर रहा होगा कहीं पर। अच्छा हम पूछेंगे m का लंबाई कहाँ से कहाँ तक है, बोलो तो जानस, m का लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, AP ही क्या है हमारा, बोलो m है, यानी कि AP और यहाँ पर कितना बोलो PB, ये रेशियो दिया है m रेशियो n। यहाँ पर ये चीज़ दिया गया, मतलब यहाँ पर दिया गया है AP बटे PB का मान m रेशियो n है, मतलब यहाँ से यहाँ तक m और यहाँ से यहाँ तक n है। अब इस बार क्या होगा, देखिए एक्सटर्नली डिवीज़न में फॉर एक्सटर्नली डिवीज़न, बाहर अगर कट कर रहा है तो दो कंडीशन बन सकता है। देखो जी ये A है, सुनिएगा यहाँ ध्यान से, ये हमारा B है और इसमें बीच में कहीं पर नहीं है पॉइंट P कहाँ पर है, या तो उस तरफ होगा या इस तरफ होगा, इसको बोलते हैं एक्सटर्नली बाहर। तो सर इधर तो लाइनें नहीं, तो कटेगा किसको, इसके बढ़ाए हुए भाग को, मान लो ऐसे 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 तो बढ़ा दिया। यहाँ पर है कोई पॉइंट P जो इसको डिवाइड कर रहा किस रेशियो में, तो यहाँ से यहाँ तक m है, मतलब AP का लंबाई m है, अब BP का लंबाई कितना है बोलो n है, ऐसे दिया रहेगा। यहाँ से अगर 10:2, 5:3 एक्सटर्नली इंटरनली वर्ड लिखा रहेगा आपका। तो अगर हम आपसे पूछेंगे बताओ इस P पॉइंट को निकालना है, तो वही हमारा यहाँ पर x1 y1 हो जाएगा और ये हमारा x2 y2 हो जाएगा। इसको निकालना है इस P पॉइंट को, जहाँ पर x है और y है, कॉमा लिख रहे हैं, 1 नहीं लिख रहे हैं, x एंड y है। तो जो P पॉइंट होगा इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालिएगा, तो इसका कोऑर्डिनेट में कुछ ना करेंगे, यहाँ पर प्लस है, यहाँ कर देंगे माइनस, यहाँ कर देंगे माइनस, खाली माइनस हो जाएगा, कुछ नहीं। प्रूफ में भी आपको साफ दिखेगा ऐसा, m इंटू x2 अब माइनस n इंटू x1 डिवाइडेड बाय m माइनस n। यहाँ कितना हो जाएगा, एक्सटर्नली में माइनस होता है, इंटरनली में प्लस होता है, बस इतना याद रखिएगा। m कभी कभी ऑब्जेक्टिव भी पूछ लेता है यहाँ से, m y2 तो फिर y वाला मान लिखेंगे m y2 और माइनस n y1 डिवाइडेड बाय m माइनस n। चलिए तो ये हो गया एक्सटर्नली के लिए। यहाँ पर आपको दिया रहेगा कुछ ऐसा, यहाँ के हिसाब से देखिए AP रेशियो BP, यहाँ पर दिया गया ये चीज़ M रेशियो N में है, मतलब AP बटे BP बराबर है M रेशियो N, ऐसा कुछ दिया गया। लिख रही हो तुम जी, लिखिए इसको। बस अब बारी है कि सर ये फार्मूला जो आप इतना बता रहे सब कैसे कैसे हो गया, ऐसा आया कैसे, ये बताइए। तो अब उसको सीखते हैं पहले, फिर इस पर सवाल देखेंगे। सवाल बनाना एकदम बच्चा वाला काम है जी, इजी है। m का मान n का मान दिखा रहेगा, सवाल बना दीजिएगा तुरंत आप लोग। खाली एक बार खाली देख लीजिए पेशेंस से इसका फार्मूला कैसे आया, ये चीज़ आखिर कैसे आ रहा है, इसको सीखते हैं। कितने लोग इंटरेस्टेड हैं प्रूफ जानने के लिए, देखो पहले नो कह रही है। और बताइए, एक बच्चा पहले से चाह रहा है कि सर प्रूफ नहीं बताइए, सीधे सवाल बताइए, है ना जी। आप चाहते हैं फार्मूला दीजिए और सवाल दीजिए सर, फटाफट हम लोग बनाएंगे। प्रूफ नहीं आता है लेकिन सीख के रखो, फ़ायदा करेगा। क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये भी आना चाहिए आपको। जैसे कोई आदमी पूछ दे वृत्त का क्षेत्रफल πr² ही क्यों हुआ, तो क्या बोलिएगा, बोलिए कोई आदमी, जल्दी से बोलिए जवाब।
अगर कोई आदमी पूछ दे कि त्रिभुज का एरिया हाफ इंटू बेस गुना परपेंडिकुलर ही क्यों हुआ, बोलिए तो 1/3 क्यों नहीं हुआ। 1/2 नहीं होता तो और अच्छा नहीं होता, बेस गुना परपेंडिकुलर। ये 1/2 कैसे आया, बोलिए तो कोई आदमी। कारण थोड़ा थोड़ा पता आपको होना चाहिए, इंटरेस्ट के लिए है। मैथमेटिक्स खाली ये तो है कि फॉर्मूला बता देंगे, फटाफट बैठा दीजिएगा, आंसर निकाल दीजिएगा, है ना जी। आर का मान ये होता है सर, आर बैठा दीजिए 3 पाई आर स्क्वायर, 3 हो गया 9 पाई आर स्क्वायर हो गया इसका क्षेत्रफल। निकालना तो ठीक है, लेकिन कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसको भी आपको सीखना है। एक्सटर्नली के लिए हम प्रूव करेंगे खाली इसका इंटरनली वाला। लिखिए थ्योरम नंबर 1। थ्योरम से डरिएगा नहीं, इजी थ्योरम है, मज़ा आएगा आपको सीखने में। थ्योरम नंबर 1 सेक्शन फार्मूला, इसका नाम है सेक्शन फार्मूला। अच्छा थ्योरम अभी पढ़ना भी आपको खूब जी, तो ये सब थ्योरम तो हल्का है, इससे अच्छा अच्छा थ्योरम सब आने वाला है ज्योमेट्री में। लिखिए द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट PXY, यही PXY के बारे में बात हो रही है, ये वाला PXY विच डिवाइड्स, जो डिवाइड करता है, बांटता है, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, एक रेखाखंड को, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, जो बन रहा है, ज्वाइनिंग पॉइंट ए वाला पॉइंट ज्वाइन करके A हमारे पास x1 y1 है, एंड दूसरा हमारे पास है B जो है x2 एंड y2। इंटरनली देखो लिखा हुआ पर इंटरनली, वर्ड यहाँ पर लिख दिया है इंटरनली, इन द रेशियो, किस रेशियो में, इन द रेशियो, इस अनुपात में डिवाइड कर रहा है, इसको हिंदी में बोलते हैं जी अनुपात, इस अनुपात में डिवाइड कर रहा है, रेशियो, इन द रेशियो m रेशियो n में, ठीक है। r गिवन बाय, ये दिया जाता है ऐसे, गिवन बाय, कहता है जो x का मान होगा गिवन बाय x बराबर, कहता है ये होगा m x2 प्लस में n x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, एंड जो y का मान होगा वही जो हम लोग x y लिखे थे मिला के ये पॉइंट में यहाँ पर इंटरनली के लिए प्लस करके m y2 और प्लस में n y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, मिला ही के लिख दें क्या इसको, m प्लस n, इसमें अलग अलग लिख दिया। ये x का मान होगा, ये y का मान होगा, ये दो ठो मान होगा, और दोनों मिल जाएगा तो वही पॉइंट हो जाएगा PXY। हो गया जी। कौन वाला, एक्सटर्नली में कहता है जब भी एक्सटर्नली होगा ना तो बाहर की तरफ कट रहा होगा, AB लाइन जैसे हमारा ये है, देखो ये A है और ये B है, एक्सटर्नली मतलब बाहर कहीं पर पॉइंट होना चाहिए। तो एक्सटर्नली दो तरह से हो सकता है, जैसे कोई पॉइंट AB लाइन है तो AB लाइन का इस वाला हिस्सा बाहर है, ये वाला हिस्सा बाहर, हो सकता है पॉइंट यहाँ हो सकता है पॉइंट यहाँ हो, और जहाँ भी पॉइंट होगा तो इस AB को कुछ ना कुछ रेशियो में डिवाइड करें। मान लो ये 10 है, सुनो ये 10 है और यहाँ से यहाँ तक मान लो 3 हुआ, तो टोटल कितना हुआ, यहाँ से यहाँ तक देखिए 10 और 3 13 रेशियो 3 में डिवाइड होगा, ये ऐसे करके 13 रेशियो 3, यही बोले यहाँ से यहाँ तक m है, यहाँ से यहाँ तक n है, तो m रेशियो n में डिवाइड होगा, और कुछ नहीं है। मतलब बाहर पॉइंट हो रहा है, पॉइंट अगर बाहर है AB लाइन से बाहर, इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है कहीं भी, तो फार्मूला फिर में निगेटिव आ जाएगा और कुछ नहीं। एक तो फार्मूला हम प्रूव करेंगे, दूसरा आपका मन करे घर पर कीजिएगा खुद से, ये ऐसे ही प्रोसेस होगा, सेम प्रोसेस होगा, ना मन करे छोड़ दीजिएगा। एक्सटर्नली के लिए बोल दीजिएगा कि माइनस का साइन होगा और कुछ नहीं, मिटा दें इसको। चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या किया है, एक एक्स वाई एक्सिस बना रहे हैं, प्लेन XY प्लेन सीधा है जी, सीधा ही है, x डैश O x और ये है y O y डैश। सुनिए अब यहाँ पर दो पॉइंट है, एक पॉइंट है यहाँ पर P, या A लिखो, इसको लिखते हैं A, इसका नाम है x1 और y1, ठीक है। और एक दूसरा पॉइंट यहाँ पर है B, इसका नाम है x2 और y2, ठीक है। x2 और y को जो मिलाने वाला लाइन है वो है ये है AB। और इस AB पर एक पॉइंट है P,
देखो यहाँ पर है P, AB पर एक पॉइंट है, यहाँ पर कहीं भी हो सकता है, ये मैंने माना P, इसी को निकालना है x y, और ये जो P है इसको m रेशियो n में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, वही P अब आपको निकालना है। दिस इज P और ये हमारा x एंड y, ठीक है, इसको नीचे कर दो। दिस इज m और दिस इज n। बात समझ में आई? क्या हो गया है, टाइम हो गया है, तो क्या हो गया? कौन सा तुम्हारा घर भागा जा रहा है कि सर मेरा घर आगे निकल जाएगा, थोड़ा सा जल्दी छुट्टी दीजिए, पकड़ना है उसको जाके। कौन बच्चा बाहर में है जी? मुदस्सिर है? तुम मैसेज ना देखते हो जी लड़का? अंदर आओ, अंदर आओ, मैसेज ना देखे? अच्छा, वालेकुम सलाम, अंदर आओ। पहली बार तुम आए हो? क्या नाम है तुम्हारा? किस क्लास में हो? 9th क्लास में? बैठो पहले यहाँ पर। तुम्हारे अब्बू आए थे एक दिन बातचीत करने के लिए क्या? तो 3 दिन के बाद तुम आ रहे हो जी? अब्बू आए थे हमको लगता है कि 5-6 दिन पहले। हाँ, कल आए थे, कल बंद था, है ना? अच्छा, तो जब हम खुला हुआ था तो तुम आए नहीं। तुम्हारे कॉपी निकालिए, कॉपी कलम निकालिए आप। देखो इतना सा बात समझ में आया, ये बात समझ में आई? मतलब ये ऐसा ना कि सीधा ही लाइन रहेगा, मतलब एक्सिस पर कहीं भी हो सकता है। तो मैंने एक पॉइंट माना है यहाँ पर x1 y1 और ये हमारा x2 y2 है, बीच में एक पॉइंट है p x y और जो इसको डिवाइड कर रहा है m रेशियो n में, ठीक है। अब सुनो डायग्राम में क्या करें, यहाँ ध्यान से देखिएगा। डायग्राम में सबसे पहले a से सामने वाले पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ऐसे 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 90 डिग्री, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से फिर P से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसका नाम रख दो कुछ R S, और यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसका नाम रखेंगे T, ठीक है। अब सुनो, एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, कहाँ से सर? तो यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इस वाले पर, और यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इस पर। बस इसका नाम भी रख दो कुछ A B C D और E नाम रख दो। बात समझ में आई? इतना सा डायग्राम पहले कंप्लीट कीजिए, फिर दिखाते हैं इसमें नया नया चीज़। पहले कंप्लीट कीजिए डायग्राम को। डायग्राम अच्छा लग रहा है? 2 स्टेप सीढ़ी है, सीढ़ी 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 जो आप लोग चढ़ते हैं, 1 स्टेप 2 स्टेप। जल्दी देखिए, खाली पेशेंस से यहाँ पर देखिए। देखिए इसके प्रूफ में हम ज़्यादा लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, खाली दिखा देंगे x का मान इतना निकल रहा है, y का मान इतना निकल रहा है, ठीक है। लैंग्वेज हम ज़्यादा नहीं लिखने वाले हैं। अगर मुझको ये बताइए, तो अगर हम कोऑर्डिनेट पर पूछ रहे हैं, यहाँ पर कोई पॉइंट है जिसका नाम है 3 और 2, तो हीर यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर 3 और 2 है, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना होगा? x का मान 3 होगा, y का मान कितना होगा बोलो? 2 होगा, यही ना होगा। ये 3 होगा, यहाँ से ये x का मान होता है, ये किसका मान होता है? y का। तो अगर हम कह रहे हैं आपको, यहाँ देखिएगा सब लोग ध्यान से, ये है x1 और ये है x2, सबको भूल जाइए, खाली इसको देखना। ये वाला पॉइंट x1 है, तो यहाँ से यहाँ का दूरी कितना होगा? x1, और ये दूरी कितना होगा बोलिए? y1। वेरी गुड, दिस इज y1। तो हम कह सकते हैं सर ये जो दूरी है वही दूरी ये है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक है y1। बस देखते जाइएगा खाली ध्यान से। अरे ये अगर y1 है तो ये भी y1 है ना, होगा इतना सा दूरी। ये x1 है, तो इसको थोड़ा सा ऐसे दिखा दो, दिस इज x1, यहाँ से यहाँ तक r तक का, ठीक है। अच्छा, अब इस पॉइंट को पकड़िए, जहाँ पर लिखा हुआ x और y, सबको भूल जाइए, खाली एक तो पॉइंट देखना है यहाँ पर x। तो ये वाला पॉइंट नीचे जाएगा यहाँ पर, यहाँ से यहाँ का दूरी कितना होगा बोलो? यहाँ से यहाँ का दूरी सर x हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ का दूरी कितना होगा? y हो जाएगा। तो यही दूरी को हम यहाँ पर ऐसे लिख रहे हैं, दिस इज y। सही है, सही है। आगे बढ़िए, एक पॉइंट और पकड़िए, 3 पॉइंट यहाँ पर है। ये पॉइंट को ज़रा देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए, सबको भूल जाइए, बस ये पॉइंट को देखना। यहाँ पर आ जाइए नीचे, तो ये दूरी कितना होगा बोलो? x, और ये वाला दूरी कितना होगा बोलो? y2। वेरी गुड। तो यहाँ से यहाँ तो होगा x2, आगे निकल गया, यही लगना है बस। ये है x2, यहाँ से यहाँ तक x2, और ये वाला पूरा लंबाई कितना बोलो? y2। बस यही को समझना है ज़रा ध्यान से आपको, बस खेल ख़त्म है। ये बात समझ में आई जो लाइन मैंने खींचा है? अभी रुकोगे, वेट वेट वेट। अब बताओ, अगर हम पूछेंगे ये लंबाई कितना होगा, तो देखो यहाँ से यहाँ तक x है, अनिश भाई यहाँ ध्यान दो, यहाँ से यहाँ तक x1 है, तो ये लंबाई क्या x माइनस x1 होगा कि नहीं होगा? लाल वाला खाली देखिए, जहाँ पर मैंने लाल वाला मार्किंग किया है, होगा? बोलो जी, होगा ऐसा? अरे यहाँ से यहाँ तक पूरा x है और यहाँ x1 है, तो इसको हमको निकालना। तो सर x में से इतना काट के हटा दिया, x1 घटा दिया। अच्छा, जो लंबाई ये है वही लंबाई तो यही होगा, x माइनस x1, मतलब ये लंबाई
ये दोनों आपस में बराबर। आगे आइए, अगर हम पूछेंगे ये वाला लंबाई कितना होगा, ज़रा उसको देखिए तो। यहाँ से यहाँ तक सर x2 है, देखो x2 है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, x है, तो यहाँ बोलेंगे सर x2 माइनस x हो जाएगा। देखो ज़रा ध्यान से, x2 में से x घटा दिया, ये वहाँ यहाँ से यहाँ तक ये लंबाई, ये लंबाई, ये लंबाई, इतना में से इतना काट के निकाल दिया, तो ये लंबाई तो पूरा x है। तो कितना हो गया बोलो, x2 में से x घटेगा, तो ये x2 माइनस x ऊपर लेके जाइए, ये वाला जो देख रहे हैं आप x2 माइनस x, यानी PE का लंबाई x2 माइनस x है और AD का लंबाई x माइनस x1 है। उधर चलिए, देखिए अगर हम आपसे पूछेंगे, देखो तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना होगा, ये लंबाई हम निकालना चाह रहे हैं, ये वाला लंबाई, ये वाला लंबाई, तो टोटल है y, टोटल है y में से कितना घट जाएगा बोलो, y1। तो ये जो लंबाई होगा, ये वाला लंबाई आप देख रहे हैं, ये वाला y माइनस में y1, ऐसा होगा क्या। देखो तो यहाँ जो लंबाई हुआ ये वाला y अब माइनस में y1, ठीक है। अब आइए इस वाले लंबाई को देखना, इस वाले को खाली देखना, यहाँ से यहाँ तक, तो ये टोटल लंबाई कितना है, देखो टोटल लंबाई है y2, और यहाँ से यहाँ तक का लंबाई कितना है y2 में से y घट जाएगा, दिस इज y2 में से y घट जाएगा। बात समझ में आई। तो देखो वहाँ हम सब लिख रहे हैं फ्रॉम फिगर, 2-3 बात खाली लिखेंगे। बोलिए तो फिगर में क्या क्या दिखा हम लोग को, AD बराबर, बोलो जी AD बराबर x माइनस x1, यहाँ देखिए PE बराबर, बोलो PE बराबर कितना बोलिए, x2 माइनस x, एंड यहाँ पर आइए ये लंबाई देखिए PD, बोलो जी PD का मान कितना है, तुम बोलो PD का मान कितना है, बोले जल्दी से, PD देखो कहाँ पर है, दिस इज PD, ये y माइनस, बोलो y माइनस y1, और PD के बाद आ जाइए कहाँ पर, BE में, बोलो BE का मान कितना है, BE बराबर y2 माइनस y1। चलिए फिगर में उसको लिखिए, किताब कॉपी में इसको लिखिए, फिगर में बनाइए, जल्दी लिखते जाना है। हो गया, ये हो गया सबका फिनिश हुआ जी। देखो अब एक कंसेप्ट है जिसका नाम है सिमिलर ट्रायंगल, ये 10th में ही आप पढ़िएगा इसका खूब थ्योरम। कहता है दो ट्रायंगल सिमिलर कब होता है, सिमिलर का मतलब क्या हुआ, देखने में एक जैसा होना चाहिए, बड़ा छोटा साइज़ में होगा, देखने में कैसा होगा, एक जैसा, साइज़ में क्या होगा, अलग अलग, शेप होगा सेम, साइज़ होगा अलग अलग। तो दो ट्रायंगल सिमिलर कब होता है, जब उसका तीनों एंगल बराबर हो जाए। कॉन्ग्रुएंट में आप पढ़ेंगे तीनों एंगल, तीनों कोण, तीनों एंगल और तीनों साइड, तीनों बराबर होने चाहिए, 6 चीज़। यहाँ पर क्या होना चाहिए, अगर ये 90 तो ये 90 हो जाए, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाए और ये वाला एंगल इसके बराबर। अगर ऐसा हो गया है तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, बोलो सिमिलर हो जाएगा। सिमिलर में ऐसे लिखते हैं हम लोग, देखिए ट्रायंगल ABC, जैसे इसको नाम दिया मैंने A, B और C, इसको नाम दिया P, Q और R, तो बोलेंगे ट्रायंगल ABC या ट्रायंगल PQR क्या हो गया, PQR, ठीक है लिख रहे थे PQR। सिमिलर का सिंबल ऐसे होता है। और जब भी कभी दो ट्रायंगल सिमिलर होता है, यानी तीनों एंगल आपस में बराबर होता है, तो साइड का रेशियो बराबर होता है। 90 डिग्री के सामने कौन सा साइड, बोलो AC, और इसके 90 डिग्री के सामने कौन सा साइड, PQ, तो AC अब बटे क्या होगा, बोलो PQ। उसी के साथ देखो इस वाले एंगल के सामने ये वाला साइड है, तो ये वाला एंगल इसके बराबर, तो इसके सामने कौन सा साइड है, ये वाला, तो CB अब बटे कितना होगा बताओ, QR, और यही बराबर होगा किसके, एज वाला बच गया जो बेस बाय बेस, तो हो जाएगा हमारा AB अपॉन PR। यानी कि पहले आप अगर ये ट्रायंगल लिख रहे हैं तो पहले इस ट्रायंगल का साइड लिखिएगा, बाद में इस ट्रायंगल का। तो जब भी कभी दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसका साइड का रेशियो आपस में बराबर होता है। रेशियो ऑफ साइड इज ऑलवेज इक्वल, भुजाओं का अनुपात आपस में होता है बराबर। इतना आपको अभी याद रखना है कि ऐसा कुछ होता है। अच्छा, ट्रायंगल सिमिलर कब होता है, जब दोनों ट्रायंगल में तीनों एंगल आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो हम देखना चाहेंगे इन दोनों ट्रायंगल में, ये वाला एक ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल ये वाला, ज़रा इन दोनों ट्रायंगल को पकड़िए। तो आइए इन ट्रायंगल नाम देखेंगे A, D और P, एंड ट्रायंगल आ जाइए किसमें, P,
ई और बी, ज़रा देखो तो क्या दोनों में ही, चूंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, तो एक एंगल तो दोनों का बराबर हो गया। यानी कि एंगल बताओ, एंगल हमारे पास पी डी ए बराबर क्या हो गया बोलिए, एंगल बी ई पी। और आइए देखो, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन दोनों इस लाइन पर परपेंडिकुलर है, तो दोनों लाइन हो गया पैरेलल। अब पैरेलल लाइन हो गया तो ये जो एंगल यहाँ बनेगा वही एंगल यहाँ बनेगा क्या, पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करेगा तो ये वाला जो एंगल बनेगा वही एंगल यहाँ बनेगा, इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। तो यानी कि ये एंगल और ये एंगल हो गया आपस में बराबर। देखो यानी कि एंगल हमारे पास हो गया है बी पी और पहले इसको लिख देते हैं हम लोग, पी ए डी किसके बराबर होगा बोलो, एंगल बी पी और ई के, बी पी और ई के बराबर होगा। और जब दो एंगल बराबर हो गया ना तो तीसरा अपने आप बराबर होना ही होना है, ना होने का कोई सवाल ही नहीं है, तो तीसरा अपने आप बराबर होगा। दो एंगल अगर किसी भी ट्रायंगल का बराबर हो चुका है, दो ट्रायंगल का, तो सीधा बोल देंगे ट्रायंगल सर ए डी पी जो है ना वो सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्रायंगल पी ई बी के। ये बात समझ में आई। और अगर ट्रायंगल सिमिलर होता है तो क्या होगा बोलो, रेशियो आपस में होगा बराबर। तो किसका रेशियो, सबसे पहले पकड़िए, बेस अपॉन बेस, हाइट अपॉन हाइट, हाइपोटेनस अपॉन हाइपोटेनस। तो इसलिए क्या लिखेंगे, कुछ कहना चाह रही हो क्या, रुक जाओ 5 मिनट रुको, वहाँ पर आ रहे हैं। कितना हो गया बोलिए, तो ए डी अपॉन कितना लिखेंगे बोलिए, ए डी अपॉन पी बी पी ई बराबर किसके होगा बोलिए, तो इस ट्रायंगल में आ जाइए, पी डी अपॉन बी ई इसके हिसाब से रेशियो बराबर होगा। इसका कर्ण ये है, इसका कर्ण ये है, तो हो जाएगा कितना बताओ, ए पी अपॉन बी पी। चलिए पहले आप लोग इसको लिखें, तो ए पी अपॉन पी बी है, सॉरी पी बी है, यही हमारा मेन है, इसी से दोनों फार्मूला फट से निकल जाएगा दोनों। लिखिए इसको लिखिए तो जल्दी से, हो गया सबका। देखो ट्रायंगल अगर सिमिलर होगा, साइड का रेशियो आपस में होगा बराबर, ठीक है। बोलो एडी का मान कितना है, बोलो जी, सादिया बताओ एडी का मान, यहाँ से भी देख सकते हैं आप, यहाँ भी हम लिखे हुए, एडी का मान कितना है बोलिए, x माइनस x1 डिवाइडेड बाय, बस लिखना है, पी का मान बोलिए, पी आप वहाँ से लिख सकते हैं, x2 माइनस x है बराबर कितना है, पी डी बताइए, पी डी देखिए, y माइनस y1 और नीचे y2 माइनस y, और नीचे यहाँ देखिए ए पी अपॉन बी पी, तो ए पी का मतलब m, अब बी पी का मतलब, पी बी का मतलब n, तो ये है m रेशियो n। ये हो गया 1 नंबर, ये हो गया 2 नंबर, ये हो गया 3 नंबर। चलो यहाँ तक लिखो यहाँ तक, बस हो गया, लास्ट चल रहा है, लास्ट स्टेज चल रहा है, जितना मुश्किल था हम लोग सब पार कर चुके हैं। अब इसको मिटा देते हैं, इसका अब कोई काम है नहीं, कैलकुलेशन इसका ऊपर दिखाते हैं आपको हम, इसका भी कोई काम अब नहीं है, इसका काम हो चुका है। अब ये फार्मूला आना है, आपके कॉपी में लिखा हुआ है, ये है, देखो ये फार्मूला आ जाएगा फट से, x का मान निकालना है हमको, तीनों हो गया आपस में बराबर रेशियो। तो आइए अब फ्रॉम 1 and 2, चलिए जी, 1 and 3, 1 और 3 को पकड़ेंगे पहले, 1 और 3 पकड़ेंगे, तो 1 और 3 में कितना हो जाएगा देखो तो जी, x माइनस x1, सिंपल कैलकुलेशन चलेगा, x2 माइनस x बराबर m रेशियो n, राइटिंग करेंगे स्टॉप, पहले समझेंगे ऐसे सवाल को कैसे बनाते हैं बोलिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा बोलो, m गुना होगा इससे, n गुना होगा इससे, है ना जी, तो ऐसे गुना कीजिए, n इंटू हो जाएगा सर x माइनस x1, ऐसे गुना होगा इससे, और ये गुना होगा इससे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को बोलते हैं कैंचिया गुना, हिंदी मीडियम वाले, x2 माइनस x हो गया। चलो जी n को गुना कीजिए x से, तो nx हो जाएगा, nx1 हो जाएगा, अब बराबर यहाँ कितना होगा देखो तो mx2, अब माइनस में mx, x वाले को एक तरफ लाई, चूँकि हमको x का मान निकालना, तो x इसमें है, x इसमें है, बुला लो इसको इधर, तो nx अब प्लस में mx हो जाएगा, ये वाला उधर कीजिए, तो यहाँ हो गया mx2 अब प्लस में nx1, ये वाला आदमी उधर चला गया, दोनों से x निकाल लीजिए कॉमन, तो दोनों से जैसे x कॉमन निकालिएगा तो x यहाँ आ गया n प्लस में m, या ऐसे भी निकाल सकते हो, उधर कॉमन निकालो,
n प्लस में m, यहाँ से निकाल दिया x कॉमन, उधर साइड से कॉमन निकाल दिया, यहाँ हो गया mx2 प्लस में nx1। तो याद है आप लोगों को ऐसे लिखा था 5x बराबर 10, तो x बराबर क्या लिखते हैं 10/5। यहाँ जो गुना में होता है नीचे जाके भाग हो जाता है, तो हमको x का मान निकालने तो नंबर न है 3 + 2 5, ये 5 चला जाएगा नीचे। तो x बराबर कितना होगा mx2 nx1 डिवाइडेड बाय m + n। दिस इज x कोऑर्डिनेट, इसको एब्सीसा कहते हैं, x कोऑर्डिनेट को बोलते हैं एब्सीसा। p में जो था x, यही है वो x जो इतना देर के बाद आया। लिखिए इसको, बोलो यरिश्वा y निकालना है तो सर 2 और 3 को लेंगे, बस 2 और 3 ले लीजिए। लिखिए फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम 2 and 3, 3 और 1 और 3 और 2 और 3 को पकड़िए। तो 2 में हमारे पास है y - y1, नीचे y2 - y। गड़बड़ हो गया यहाँ पर, ऐसा लग रहा है मुझको। दिस इज़ बी ई y2 - y है ना जी, y2 - y है, और यहाँ हो गया m/n। तो यहाँ मिस्टेक से y1 लिखा गया था, y होगा सिर्फ, आप लोग सुधार लीजिएगा। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो फटाफट, इसको इसे गुना करो जी। n इंटू कितना होगा y - y1, इधर हो गया m इंटू y2 - y। y का मान निकालना फटाफट, हो गया इसका काम ख़त्म। इसका काम होता है ख़त्म जी। n y माइनस में n y1, यहाँ हो गया m y2 m y। चलो y वाले को एक तरफ लेके आ जाओ, तो n y अब प्लस में m y, इधर लेके जाओ उसको x m y2, एक y1 को इधर लेके आइए n y1। तो बताइए यहाँ से y कॉमन निकाल लेंगे, इधर भी निकाल सकते हो, जो आपकी मर्ज़ी। n + m भी लिख सकते हो, m y2 n y1, जो मुश्किल था डायग्राम में ही था, बाकी तो सब फटाफट निकलेगा। y बराबर कितना, ये वाला नीचे चला जाएगा m y2 n y1, और नीचे आ जाएगा m + n। सो कोऑर्डिनेट ऑफ p क्या हो जाएगा बोलिए, इसका भी काम खत्म है, बीच में खाली यूज़ हुआ था इसे 4। सो कोऑर्डिनेट ऑफ p, जो हमारा x और y था वही हमारा निकल गया p का मतलब x का मतलब ये मान mx2 nx1 डिवाइडेड बाय m + n, और यहाँ हो गया my2 प्लस में n y1 डिवाइडेड बाय m + n। इसी के साथ ये फार्मूला होता है जी प्रूफ, जो हम लोग बीच वाला पॉइंट निकाल लेते हैं। m रेशियो में अगर डिवाइड करता है तो बीच वाला पॉइंट कुछ ऐसा होगा। चलिए लिखिए सवाल अब। 5:30 में तुम लोग आए हो, 1 सवाल लिख लो ना, इतना मेहनत से जब प्रूफ किए तो कम से कम 1 सवाल तो बनता है ना जी, ना तो पता चला समझ में नहीं आएगा क्या क्या हुआ। लिखिए फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p, सवाल लिखो मेरे साथ, सवाल लिखो, लिखते जाओ। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p। एक बस सवाल देखो ना, एक ही तो सवाल काफ़ी है, फिर कल डिस्कस करेंगे। ऑफ द पॉइंट p, अरे इतना मेहनत से जो अभी प्रूफ किए हैं तो इसका क्या यूज़ है वो देखिएगा तब ना, न तो पता चला आज क्या सीखे कुछ समझे में नहीं आया। विच डिवाइड्स, जो डिवाइड करता है, विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। बस हो गया, ये 5 मिनट में खेल ख़त्म है इसका। इसमें सवाल बनाने में टाइम नहीं लगता है, प्रूफ करने में जो टाइम लगा है ज्वाइनिंग द पॉइंट, फार्मूला ही निकालने में कुछ टाइम लगता है, सवाल तो 1-1 मिनट में बनने वाला सब। ज्वाइनिंग द पॉइंट्स हमारे पास दिया गया है। पहला पॉइंट्स है 4 - 3 एंड दूसरा पॉइंट है b 9 और 7। बस एक तो सवाल देख लो, घर पर इसको दोबारा बना दोगे, काम ख़त्म हो गया। इन द रेशियो, देखो लिखा हुआ रेशियो, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो 3:2 में। ये m है, ये n है, सवाल में mn मेंशन किया हुआ रहेगा, 2 पॉइंट दिया रहेगा आपको, बोलेगा वो वाला पॉइंट बताइए जो इस दोनों पॉइंट को इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ये सब मिला दें, अब लिख लिए सब लोग।
मारिया लिख ली हो? सृष्टि बताओ, लिखी कि छोड़ दी हो? लिखी हो? आप लोग को आदत हो गया है कि सर फार्मूला बताइए सवाल बताइए, फार्मूला बताइए सवाल बताइए, आगे बढ़ते जाइए, है ना जी। अभी से आदत बनाइए थोड़ा सीखने का, फार्मूला कैसे आया, क्यों आया, है ना। मौका मिल रहा है सीखने का तो सीख लीजिए। वो भी तरीका है लेकिन वो मशीन बना देना बच्चा को, लो जी ये फार्मूला, बैठाओ यहाँ पे इतना मान, आंसर बताओ, है ना। आप भी फटाफट फटाफट पुट किए मान निकालें। चलो देखिए देखिए, कह रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स विच, कह रहा वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालिए जो डिवाइड्स करता है द लाइन सेगमेंट, उन लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है, वो रेखाखंड को डिवाइड करता है जो ज्वाइन करने के बाद बन रहा है इन दोनों पॉइंट्स को। तो ये दोनों पॉइंट्स कौन सा है? पहला पॉइंट है हमारे पास ए, जिसका नाम है 4 - 3, ध्यान से देखिएगा यही वो पॉइंट है, ये वाला। और दूसरा पॉइंट हमारे पास है बी, बी यहाँ है 9 और 7, दूसरा पॉइंट। अब कह रहा है कि वो वाला पॉइंट निकालिए, वो वाला पॉइंट मतलब इस पी के बारे में बोल रहा है जो इस लाइन को 3:2 में डिवाइड करता हो। तो वही ना सवाल हो गया, ये हो गया m, ये क्या हो गया बोलो जी, n, ठीक है। और ये हो गया अपना x1 y1, और ये क्या हुआ बोलिए, x2 और y2। चलो तो 4 पॉइंट P, बोलो 4 पॉइंट P क्या करेंगे बोलिए जी, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट फार्मूला क्या कहता है बोलिए, mx2 और प्लस में nx1 डिवाइडेड बाय क्या होता है बोलो, m + n। अगला बोलो जी अनस बताओ, m क्या लिखेंगे, इसमें x वाला उसमें y वाला होता है, साइड में y2 और प्लस में बोलो कितना लिखेंगे, n y1 डिवाइडेड बाय m + n। हाँ आ गया, वेरी गुड, ठीक है बना लिया तो बहुत अच्छी बात है। अब बताइए यहाँ पर m ये है, मारिया यहाँ ध्यान दो, m ये है, n वो है, मल्टीप्लाई करेंगे। आप फार्मूला नहीं भी याद है ना तो टेंशन न लेना, इधर वाला जो m है ना वो इसके x से गुना होगा, इधर वाला जो मान है उसके x से गुना होगा, x वाला जब निकालना होगा, जब y निकालने को तो इधर वाला y से गुना करेंगे, इधर वाला y, दोनों को जोड़ देंगे और नीचे दोनों का जोड़, तो कितना होगा बोलो, 3 × 9, कितना लिखेंगे जी, 3 × 9 अब प्लस फिर n का मतलब ये 2 × 4 यानी कि x1 2 × 4 और नीचे कितना लिखेंगे बोलो, m + n। तो सर ये m है, ये n है जिस रेशियो में डिवाइड करता है 3 + 2। आगे बढ़िए, m × y2, तो m × y2 उधर जाएगा, m × y2 यानी कि 3 गुना होगा y वाले से, 3 गुना हो गया y वाले से 7 से प्लस। आगे बढ़िए, n × y1, तो n × y1 अब y से गुना होगा, y ये वाला, ये x है ये y होता है, तो 2 × -3 डिवाइडेड बाय m + n, 3 + 2 हो गया, काम खत्म। इसको जोड़ घटा कर दीजिए, जोड़ना घटाना तो बच्चा वाला काम है। बोलो p का मान कितना होगा बोलो जी, ऊपर हो गया 9 × 27 अब प्लस में 8 और डिवाइडेड बाय 3 2 5, यहाँ बताओ जी 7 × 21, ये हो गया 21 अब -6 डिवाइडेड बाय 5। फार्मूला बैठाना एकदम बच्चा वाला काम है, फार्मूला निकालना ही जो कुछ था थोड़ा सा मुश्किल काम। 27 और 8 कितना होगा जी, 35 और यहाँ कितना हो गया बोलिए, 15/5 काट दो, 5 × 7 35, 5 × 15, जैसे आपको अच्छा लगे। 7 और 3 यानी कि ये जो पॉइंट है वो पॉइंट कौन सा होगा बोलो, ये होगा 7 और 3, यही वो 7 3 पर अगर बैठा देगा पी को तो 3:2 में डिवाइड कर देगा, खेल खत्म। इसको एक बार फार्मूला को देख के आइएगा जैसे मैंने प्रूव किया है, आइए सवाल को एक बार फिर से बना के आइएगा। कल स्टार्ट करेंगे आपका अच्छा सवाल सब, और सेक्शन फार्मूला का पहला एक्सरसाइज जो है ना आपका जो सवाल है स्टार्टिंग का सवाल बना सकते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग का सवाल आप बना सकते हैं, कंसेप्ट आपके पास आ ही गया कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। आप रुकिएगा अभी 2 मिनट, आपसे भी बातचीत करेंगे, ठीक है। आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, आज के लिए इतना ही, और टाइम पर आप लोग पहुँचिए यहाँ पर, ठीक है, 4 बजे यहाँ पर पहुँचिए, तो 4:15 में 5 बजे तक हम आपको छुट्टी देंगे, 4 बजे पहुँचना है यहाँ पर, लगभग बच्चा यहाँ पहुँच जाता है। कल से हम कोशिश करेंगे 4 बजे एकदम स्टार्ट कर देंगे आपका क्लास। तुम लोग पीछे से अपने बात करेंगे तो तुम्हारी अम्मी से, घूमते फिरते आती है एकदम आराम से लड़की, कहाँ से आती है, कैसा था ना, रास्ते में गुपचुप खाते हुए चाट उट खाते हुए आ रहे हैं, आराम से मिल गया चाट का दुकान, अब पता चला कि चाट खा रहे हैं आराम से,